जैसे कि आपको मालूम है पिछले महीने भी हम आए थे, तारीख़ लगी थी, इस महीने फिर तारीख़ लगी और ये तारीख़ों का सिलसिला मुझे ख़दशा है कि यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि जो अपोजिंग काउंसिल हैं वो नहीं चाहते कि इस मामले में कोई किसी किस्म का फ़ैसला आए, क्योंकि उनके हक़ में है कि बात लंबी लटकी रहे, क्योंकि जितनी देर फ़ैसला नहीं होता उतनी देर उनकी सीट बरकरार रहेगी। वो भी जानते हैं और ये इस बात का एतराफ़ है कि वो जानते हैं ये इलेक्शन वो नहीं जीते। ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो फ़र्क है उसके एवज़ वो इस वक्त पार्लियामान में बैठे हैं। मेरी सिर्फ दरख्वास्त है जस्टिस डोगर से कि वो इन मामलात को जल्द अज जल्द देखेंगे और इंसाफ देंगे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जिस कानून के तहत चल रहे हैं उसके अंदर एक पार्लिमानी कमेटी ने फ़ैसला किया था कि जल्द अज जल्द फ़ैसले होंगे। 180 दिन के अंदर अंदर जो है इलेक्शन पिटिशंस का फ़ैसला दिया जाएगा। इस वक्त आप सब जानते हैं फरवरी में इलेक्शन हुए थे 2024 और इस वक्त हम जनवरी 2025 में हैं, तो महीने में साल गुजर जाएगा और इलेक्शन पिटिशंस के मिट्टी खाते हुए 10 महीने गुजर जाएंगे। अभी तक पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 27% जो ट्राइब्यूनल पिटिशंस हैं उनमें फ़ैसले हुए हैं और वो अक्सर पिटिशंस जो हैं बलूचिस्तान से हैं, वहाँ पर फ़ैसले हुए हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा इलेक्शन पिटिशंस जो हैं वो पंजाब में फ़ाइल की गई थीं और अभी भी पंजाब में हम क्या देखते हैं कि ट्राइब्यूनल्स के जो मामले हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे और कैसे बढ़ेंगे। आपकी सीएम साहिबा ख़ुद एक जाली मैंडेट के ऊपर बैठी हैं, ना सिर्फ उनकी पार्टी का मैंडेट जाली है, उनकी अपनी सीट जाली है, वो भी फॉर्म 47 के फ़रेब पे मबनी सीट है और वो फॉर्म 47 के फ़रेब पे मबनी इस वक्त आपकी चीफ़ मिनिस्टर हैं। चीफ़ मिनिस्टर होने के एक फ्रॉड चीफ़ मिनिस्टर होने के बावजूद वो ज़रूर धमकियां और तड़ियां दिया करती हैं दूसरी सियासी जमातों को। कल उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि उनके पास जानवरों का इलाज मौजूद है, उम्मीद है कि उनके पास प्लेटलेट्स गिरने का इलाज भी मौजूद होगा क्योंकि शायद अनकरीब उसकी ज़रूरत पड़ जाए, मगर जानवरों का इलाज मौजूद है और सियासी जमातों का भी इलाज मौजूद है। जिसको वो इलाज कहती हैं उसको हम फ़रेब, फ्रॉड, फस्तायत, कानून का गला घोंटना कहते हैं। मगर इस मुल्क में सिर्फ एक इलाज की ज़रूरत है और सब ठीक हो जाएगा और वो है इंसाफ। जिस दिन हम पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे, चाहे वो मैंडेट का इंसाफ हो, चाहे वो अदालतों से जिन बेगुनाह लोगों को कैद में रखा गया है उसका इंसाफ हो। आपके सामने है कोट लखपत में 5 सियासी कैदी जो हमारी जमात के लीडरान हैं और लातादाद वर्कर्स जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में पिछले 1.5 साल से बंद हैं। उनकी बेलों पर सुनवाई नहीं होती है, उनकी ट्रायल्स जेल के अंदर बंद कमरों में हो रही हैं। अगर तो वो ट्रायल्स खुली अदालतों में आ जाएं और अगर मेरिट्स पे फैसले हो जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन और एक एक लीडर बशमूल इमरान खान साहब के वो एक दिन में बाहर होंगे। आपने देखा अल-कादे ट्रस्ट केस में किस तरह डिलेज़ हुए, आपने ये भी देखा कि तोशाखाना 2 केस में किस तरह नैब ने इस बात का एतराफ़ किया कि जो नैब कवानीन में बदली की गई थी वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होती, वो बदली हुई ही इसलिए थी कि इमरान खान को किसी तरह उस कानून के नीचे लाया जाए और किसी तरह उनके ख़िलाफ़ एक केस बनाया जाए। वो केस भी झूठा, बाकी केसेस भी झूठे, अल-कादे ट्रस्ट केस भी झूठा, इद्दत केस सिर्फ झूठा नहीं, एक बहुत ही उसके लिए सिर्फ बंदा एक घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है, वो इतना एक शर्मनाक केस था। ये सारे केसेस सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम थे और कुछ भी नहीं। हमें उम्मीद है कि इस मुल्क में जिसे कहते हैं बेटर सेंस विल प्रिवेल और इंसाफ होते नज़र आएगा। आपने देखा कि 2 दिन पहले बलूचिस्तान में बाई इलेक्शंस हुए PB 45 में, वहाँ पर फिर वही रिगिंग के एलिगेशंस, फिर वही फ्रॉड, फिर वही लोगों को रोका गया दफ्तर में जाने से, फिर वही मोबाइल सर्विसेज बंद।
ये सब सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हम इन ट्राइब्यूनल्स के ज़रिए एक दफ़ा दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करते। जब एक दफ़ा आप सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, जब आप उसमें इंसाफ लेकर आएंगे, तो आपके आने वाले हर इलेक्शन शफाफ होंगे। मगर ये गैर शफाफियत और इलेक्शंस का फ़रेब इस वक्त पाकिस्तान में मामूल बनता जा रहा है, और अगर ऐसे हुआ तो आने वाला हर इलेक्शन मुतनाज़ा होगा और इससे भी बढ़ के ज़्यादा मुतनाज़ा होगा। तो उससे इस्तेहकाम नहीं आएगा। अगर हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, अगर हम माशी तरक्की चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने मुल्क में इंसाफ का निज़ाम लाना होगा और उसको ठीक करना होगा। NA 151 में पूरा मुल्तान जानता है कि वोटों का फ़रेब हुआ। 16,555 वोट जो है मुस्तरद किया गया। माजी में कभी भी इस हलके में 4,000 से ज़्यादा वोट मुस्तरद नहीं हुआ। मेरे दोनों MPAs के अगर आप रिजेक्टेड वोट्स मिलाएं तो वो भी 4,000 से ज़्यादा नहीं होते। तो कैसे हुआ कि MNA की सीट के ऊपर इतनी ज़्यादा वोट रिजेक्शन हुई? कुछ पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं कि जहां पे टोटल वोट कास्ट उसका 60% रिजेक्ट हुआ है। तो इससे तो यही लगता है कि उन स्टेशंस का जो रिज़ल्ट है वो वॉइड होना चाहिए है। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर अगली नशिस्त पर इसके ऊपर मेरिट्स पे अब बात होगी, कोई और बहानेबाजी नहीं होगी। मेरे जो अपोजिंग कैंडिडेट हैं वो ना सिर्फ इस इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में हारे थे, जो माजी में बाई इलेक्शन हुआ था NA 151 में, तब भी वो ये इलेक्शन हारे थे, तब भी उनको शिकस्त नज़र आ रही थी। इसलिए फ्लड्स का बहाना बनाकर उस इलेक्शन को 1 महीने मुलतवी किया गया, आगे किया गया, और फिर उसके बाद वही वोटों का घोटाला था, वही जादू था जो हुआ। और इस जादू के बग़ैर ना ये मुंतखब हो सकते हैं, ना इन्हें कोई वोट देने को तैयार है। तो मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ इंसाफ होगा, लोगों को अपनी सियासी हैसियत का भी अंदाज़ा होगा और लोग उसे तस्लीम करेंगे और अपने गिरबान में झांकेंगे कि क्यों वो लोगों में मकबूल नहीं, क्यों उन्हें लोगों की मदद की ज़रूरत है, क्यों उन्हें फ्रॉड और फ़रेब की ज़रूरत है हुकूमत बनाने के लिए या इक़्तिदार में आने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हम पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे, लोगों को उनका वोट, उस वोट का तकद्दुस जो है उसको दोबारा हम मेंटेन कर सकेंगे, लोगों को ये एतबार दे सकेंगे, क्योंकि जब इस्तेहकाम हम चाहते हैं तो वो सियासी इस्तेहकाम के बाद ही आएगा, वो इंसाफ के बाद ही आएगा, और उसी से आपका माशी बहरान है वो भी ख़त्म होगा। शुक्रिया।